वेलकम बैक। रेशो एनालिसिस के ऊपर हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट, मिसिंग वाला वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जरूर करके जाना एग्जाम में, ठीक है। और सर इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल ये है कि इसके अंदर जो आंसर दिया है और आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। आंसर दिया है और आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो सॉल्व करे कैसा, ध्यान देना। मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्टडी मैट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 करने जा रहे हैं। सुनो, फ्रॉम द क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड यू द लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 नेट वर्किंग कैपिटल दिया है, देख रहे हो। नेट वर्किंग कैपिटल दिया है 4,80,000, बैंक ओडी दिया है 80,000। बाद में बोलता है फिक्स से टू प्रोपराइटर रेशियो। फिक्स से टू प्रोपराइटर बोला है तो पहले फिक्सेड्स लिखने का, बाद में प्रोपराइटर रेशियो। प्रोपराइटर मतलब शेयर होल्डर फंड 0.75, रिजर्व सरप्लस 3,20,000 है, करंट रेशियो 2.5 है, लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो 1.5 है। आपको बोलता है दम है तो बैलेंस शीट बनाओ, देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेब्ट, डन। तो कैसे सॉल्व करें? तो देखो क्या क्या दिया है, पहले हम उसको बना लेते हैं। आंसर जो हमारा है ना वो फर्स्ट पेज पे रखो। तो हम बनाने जा रहे हैं बेटा, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। हाँ क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। ये आपका असेट्स वर्टिकल मत बना देना, और ये आपका लायबिलिटी। तो जो बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं, सुने, जो बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं, पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं ना हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहला क्या क्या दिया हमें देख लो। देखो नेट वर्किंग कैपिटल दिया। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, नहीं लिख सकता मैं इसको। बैंक ओडी दिया है तो ठीक है ना, इसका मतलब करंट लायबिलिटी के अंदर एक क्रेडिटर होगा और एक बैंक ओडी होगा। फिलहाल हमको बैंक ओडी मालूम है, बैंक ओडी का अमाउंट है 80,000। अंदर लिख रहा हूँ बेटा इसको मैं, क्योंकि दिया हुआ है। और क्या दिया? रिजर्व्स दिया। अच्छी बात है, देखो यहाँ शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व आएगा, लेकिन रिजर्व हमें दे दिया है। रिजर्व का अमाउंट हमें दिया गया है 3,20,000। समझ में आ रहा है? रिजर्व 3,20,000 दिया है, शेयर कैपिटल ढूंढना है। और कुछ नहीं, दूर दूर तक दिया है। ये दो डेटा दिया और नेट वर्किंग कैपिटल दिया। तो शुरू करते हैं, ध्यान देना। वर्किंग नोट करेंगे। ये बताओ करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का आंसर दिया है, करंट रेशो का आंसर दिया है 2.5। तो इसके जगह पे लिखो 2.5 इक्वल टू CA अपॉन CL। मैक्स है, CA इसको इससे इंटू कर दो, कैल्शियम मत डालो, जबरदस्ती मत कर दो। CA इज 2.5 टाइम्स ऑफ CL। एक इक्वेशन बन गया, बोलो। पॉइंट नंबर 2, ये बताओ नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बरोबर। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल हमें दिया गया था 4,80,000, तो यहाँ लिखेंगे 4,80,000। CA की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो, 2.5 CL माइनस CL, तो 2.5 माइनस 1, 1.5 CL इक्वल टू 4,80,000। यहाँ से आपको CL मिलेगा। CL मतलब करंट लायबिलिटी। तो 4,80,000 डिवाइड बाय 1.5, CL मिल गया बेटा 3,20,000। अगर CL 3,20,000 है तो लिख देता हूँ, कंट्रोल ना करें। CL 3,20,000 है तो CL 3,20,000 है, बैंक ओडी इसमें 80 है, तो बाकी एज्यूम करने क्रेडिटर होगा। जो अंडा बना रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर है, तो 3,20,000 माइनस 80,000 मतलब 2,40,000 क्रेडिटर होगा। समझा? नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 3। अब मुझे ये बताओ CA भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो CA इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ CL? 2.5 टाइम्स ऑफ CL। तो 2.5 टाइम्स ऑफ 3,20,000, यहाँ से हमको CA मिलेगा। तो 3,20,000 इंटू 2.5, आंसर आता है 8,00,000। हमें CA भी मिल गया, करंट असेट्स। करंट असेट, अब करंट असेट्स में हमें ये देखना है कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं करंट असेट्स के अंदर, क्योंकि हमें करंट असेट्स का टोटल मिल गया है। टोटल 8,00,000 है।
ढूंढते हैं और क्या क्या उसका बाइफिकेशन, की करंट असेट में क्विक और नॉन क्विक होते हैं बेटा जी। तो देखते हैं और क्या ढूंढ सकते हैं हम लोग अभी इसके अंदर। हाँ, लिक्विड रेशियो दिया है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर जी? नंबर 4, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी बरोबर लिक्विड रेशियो का आंसर दिया गया है 1.5। क्विक एसेट्स को कैसे घुमा के लिख सकते हो? क्विक एसेट्स को कैसे घुमा के लिख सकते हो? हाँ, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक लिख सकते हैं ना सर, ऐसा डाउट है क्या? अरे यार मालूम होना चाहिए। करंट ये जो करंट एसेट्स आता है वो कैसा आता है? क्विक एसेट्स प्लस नॉन क्विक स्टॉक होता है बरोबर। तो क्विक को इधर ही छोड़ दो, इसको ये साइड लेकर, तो क्विक एसेट्स को कैसा लिख सकते हो? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो मैंने ये लिखा तो क्या पाप किया? क्विक एसेट्स को कैसा लिख सकते हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। बोलो समझा? तो हम वही लिख रहे हैं, आप फालतू का भड़कते हो हम पे। तो डिवाइड बाय CL, CA भी हमको मालूम है, CL भी हमको मालूम है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा, 1.5 इक्वल टू CA कितना ढूंढे थे? 8 लाख माइनस स्टॉक CL कितना ढूंढे थे? 3,20,000। नेक्स्ट पेज मेरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3,20,000 को 1.5 से इंटू कर लो। हाँ क्या? 3,20,000 इंटू 1.5 आंसर आता है 4,80,000। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इज इक्वल टू 8 लाख माइनस स्टॉक। स्टॉक को ये साइड भेज दो और उसको वो साइड भेजो, तो 8 लाख माइनस 4,80,000, 3,20,000 इज द स्टॉक। बोलो समझा? स्टॉक कितना ढूंढा हमने? 3,20,000। तो करंट असेट में स्टॉक हमने बहुत मेहनत से ढूंढ लिया 3,20,000। तो बाकी हमें डेटा नहीं दिया है, तो एज्यूम करने का बाकी अदर करंट असेट है। अदर, सुन रहे हो? बाकी क्या एज्यूम करने का? अदर करंट असेट है। तो 8 लाख में से 3,20,000 निकाल दो। 8 लाख माइनस 3,20,000, 4,80,000 इज द अदर करंट असेट बैलेंसिंग फिगर। जो जो गोल किया बैलेंसिंग फिगर है सर। इसके बाद तो लिख दिया हम लोग आई क्विट, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेस, आई वॉन्ट टू ग्रो वंस अगेन। ना ना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सर इसके बाद मुझे समझा ही नहीं। तो ईजी है, मैं बताता हूँ वैसे करना। ये बताओ, हमें ये साइड का फिक्स ढूंढना है, नेटवर्थ ढूंढना है, टैली अमाउंट का पता ही नहीं है, लेकिन हमें एक रेशो दिया है, उसका नाम है फिक्स टू प्रोप्राइटर, फिक्स टू प्रोप्राइटर रेशो। सुने? तो देखो इधर पॉइंट नंबर 5 धमाकेदार। फिक्स्ड एसेट 2 बोले तो डिवाइड कर, डिवाइड ऑफ प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू, इसका आंसर दिया है 0.75 बरोबर। फिक्स्ड टू प्रोप्राइटर फंड 0.75 दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिक्स्ड को कैसा लिख सकते हो? 0.75 ऑफ प्रोप्राइटर फंड बरोबर फिक्स्ड इज 0.75 ऑफ प्रोप्राइटर फंड लिख सकते हैं ना। लेकिन ऐसा लिख के हम करेंगे क्या? ऐसा लिख के हम करेंगे क्या? अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ एक समरी जैसा बैलेंस शीट बनाने का, तभी समझेगा आपको। फिक्स्ड अपन प्रोप्राइटर जो भी दिया है, देखो एक समरी बैलेंस शीट बना रहा हूँ फिर से, थोड़ा सा एक छोटा सा समरी। ये देखो यहाँ पर बेटा प्रोप्राइटर फंड होता है। प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व दोनों होते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड होता है बरोबर। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, एलटीबी नहीं है, तो सीएल को अगर सीए से माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। सीएल को सीए से माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा, तो मैं डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल लिख रहा हूँ। अभी देखो इधर देखो, इसको कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेट जाते हैं, लेट प्रोप्राइटर फंड बी 1। अगर प्रोप्राइटर फंड को अगर 1 ले लेंगे हम लोग, तो फिक्स्ड कितना होगा भैया जी? 0.75 होगा। कैसे सर? अरे यार, इसको मैं 1 एज्यूम कर रहा हूँ, x भी ले सकते हो। अगर ये 1 होगा तो फिक्स्ड 1 इंटू 0.75 होगा, तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं। प्रोप्राइटर फंड अगर 1 होगा, यही देखना, यही मेन है, तो फिक्स्ड 0.75 होगा। तो अगर हमें टैली करना है तो 1 रुपये से अगर टैली होगा तो तेरे मेरे बीच में कितना है डिफरेंस? तो जो डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल होगा 0.25। और एक बात, ये जो वर्किंग कैपिटल है जिसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ये आंसर हमें मालूम है 0.25 हमें मालूम है। 0.25 कितना अमाउंट है? 4,80,000 हो गया सॉल्व। ये जो 0.25 ना 4,80,000, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। देखो प्रोप्राइटर 1 लिया
तो फिक्सेड 0.75 तो बैलेंसिंग, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल इज 0.25, यहीं कर देता है इसका मतलब 0.25 4,80,000 है। हो गया सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तीर से दोनों आंसर आ जाएंगे। बोलो अच्छा लगा? ये समरी बना लेना साइड में, इसी को देख के सर ने समझाया। तो 4,80,000 ये 0.25 तो 0.75 कितना, तो 4,80,000 इंटू 0.75 डिवाइड 0.25, तो फिक्सेड्स आएगा 14,40,000 और प्रोप्राइटर 4,80,000 इंटू 1 डिवाइड 0.25 19,20,000। समझा बेटा? 19,20,000। तो लिख देते हैं फिक्सेड सर ने कितना निकाला इतना मेहनत से, 14,40,000 और प्रोप्राइटर फंड कितना निकाला, प्रोप्राइटर फंड मतलब टोटल 19,20,000। बेटा इस टोटल में रिजर्व में मालूम है तो माइनस 3,20,000, तो शेयर कैपिटल इज द बैलेंसिंग फिगर, शोले नहीं छोले, 16 लाख। कॉन्ग्रेचुलेशन, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, तो पेज फाड़ के फेंक दो। 19,20,000 प्लस 3,20,000 टैली अमाउंट आता है 22,40,000, ये साइड 14,40,000 प्लस 8 लाख, वाओ 22,40,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझा शॉर्टकट ट्रिक हमारा सॉल्व करने का। अच्छा लगा? ओके, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय।